इस वक्त की बड़ी खबर गाजा के जबालिया में आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। जबालिया में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। 1000 लड़ाकों को मारने का दावा किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। जबालिया में देखिए किस तरह से आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। 1000 लड़ाकों को मारने का दावा किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा जबालिया में चलाए जा रहे इस बड़े ऑपरेशन के दौरान। और इस वक्त की दुनिया की बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर राष्ट्रपति बनना जो तय दिखाई दे रहा है। 47वें राष्ट्रपति होंगे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मध्य पूर्व के तनाव पर इसका क्या असर होगा, यह हर कोई जानना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर शिकंजा कसने के सबसे बड़े पैरोकार हैं। डोनाल्ड ट्रंप बड़े बयान दे चुके हैं इजराइल किस तरह के कदम उठाए ईरान को लेकर, और इस वजह से कहा यह जा रहा है कि ये शिकंजा और कसेंगे। इजराइल के कई ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने के समर्थक हैं और वो ये कह चुके हैं कि इजराइल को ऐसा करना चाहिए। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ नेतन्याहू के एक्शन का वो समर्थन कर चुके हैं, यानी वो कदम जो अब तक नेतन्याहू उठाते रहे हैं उसका समर्थन है डोनाल्ड ट्रंप की नजर में। ट्रंप के आने के बाद मध्य पूर्व में इजराइल की स्थिति मजबूत हो सकती है, क्योंकि जो कदम नेतन्याहू अभी तक उठा रहे हैं, इजराइल जो कदम उठा रहा है उसके समर्थक हैं डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल के ईरान पर संभावित हमले को हरी झंडी दिखा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी उनकी तरफ से इसको लेकर मंजूरी हो सकती है। ट्रंप मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की तैनाती में कई गुना इजाफा कर सकते हैं, यानी मध्य पूर्व में अलग अलग देशों में जो तैनाती है अमेरिकी फोर्सेस की उसको और बढ़ा सकते हैं। अरब देशों को भी एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं ताकि उनका समर्थन भी बढ़े इजराइल के किसी भी कदम के खिलाफ जो वो ईरान के खिलाफ लेगा। ईरान और लेबनान इजराइल से बदला लेने के लिए बेचैन है। इसके लिए खामेनेई के इशारे पर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इजराइल दहन के लिए IRGC और प्रॉक्सी गुटों के शीर्ष कमांडर्स की मीटिंग हुई है, जिसमें हमले का प्लान बनाया गया है, जिसमें तय हुआ है कि सारे प्रॉक्सी एकजुट होकर हमला करेंगे, लेकिन हमले की कमान इस बार इराक में एक्टिव प्रॉक्सी गुट कताइब हिजबुल्लाह को दी जाएगी। यानी अब इजराइल के खिलाफ एक और फ्रंट खुलने का खतरा बढ़ गया है। अब इराक से भी इजराइल पर बारूद की बारिश हो सकती है। जब से नईम कासिम ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली है, हिजबुल्लाह के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर रॉकेट स्ट्राइक के अलावा ड्रोन स्ट्राइक भी की जा रही है। हमले इतने ज्यादा किए जा रहे हैं जिससे लितानी की तरफ बढ़ रहे IDF सैनिकों को कुछ वक्त के लिए रुकना पड़ा है। मोसाद ने इनपुट भेजा है कि हिजबुल्लाह को लगातार हथियार मिल रहे हैं। नईम कासिम के चीफ बनने के बाद एक बड़ी खेप लेबनान पहुंची है, जिसमें कामिकाज़ी ड्रोन के अलावा शॉर्ट रेंज मिसाइल भी शामिल है। जो तैयारी हिजबुल्लाह ने की है उससे लग रहा है कि इजराइल अभी लेबनान को गाजा नहीं बना सकता, क्योंकि हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरानी प्रॉक्सी एकजुट हो चुके हैं। IRGC और प्रॉक्सी गुटों के कमांडर के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल तबाही का ब्लूप्रिंट बनाया गया। मीटिंग में फैसला ले लिया गया है कि अब इराक से इजराइल पर हमले किए जाएंगे और इसके लिए कताइब हिजबुल्लाह को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यानी हिजबुल्लाह का बदला लेने के लिए कताइब हिजबुल्लाह फ्रंट फुट पर आकर हमले कर सकता है। जिस मीटिंग के बारे में मोसाद ने खुफिया जानकारी दी है, उस मीटिंग में कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी मौजूद था, जिसने खामेनेई के कहने पर इजराइल में तबाही का नया फ्रंट तैयार किया है। ईरानी प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में इजराइल फंसता दिख रहा है, क्योंकि गाजा फ्रंट से हमास फिर एक्टिव हो गया है। उसके 40,000 लड़ाके बदला लेने के लिए बेचैन हैं। लेबनान फ्रंट से हिजबुल्लाह के 1 लाख लड़ाके उत्तरी बॉर्डर पर घुसपैठ के लिए तैयार हैं, जबकि सीरिया फ्रंट से जैनबिया और फातमिया ब्रिगेड के 30,000 लड़ाके हिजबुल्लाह की मदद करने लेबनान पहुंच रहे हैं। इसी तरह इराक से कताइब हिजबुल्लाह और हरकत अल नुस्बा के 70,000 लड़ाके हमले की तैयारी में हैं, जबकि बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड ईरानी प्रॉक्सी के 6,000 लड़ाके तैयार हैं। जबकि IRGC अपनी 1.5 लाख फोर्स के साथ ईरानी प्रॉक्सी की मदद का ऐलान कर चुका है।
इसके अलावा यमन में मौजूद हूती के 30,000 लड़ाके लाल सागर के अलावा इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं। ईरानी प्रॉक्सी का एकीकरण इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इजराइल को अब यह तय करना पड़ेगा कि वो पहले लेबनान और गाजा पर हमला करे या फिर ईरानी प्रॉक्सी के हमले रोकने के लिए सुरक्षा घेरा तैयार करे। ईरान ने नया प्लान बनाकर इजराइल को घेर लिया है, जिसमें इराक को हमले का नया फ्रंट बना दिया है। हमास, हिजबुल्ला और हूती के बाद अब कताइब हिजबुल्ला इजराइल पर हमले करेगा। इसके लिए सिर्फ अब खामेनेई के आदेश का इंतजार है। हालांकि कताइब हिजबुल्ला के हमले का पैटर्न क्या होगा, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मोसाद का इनपुट है कि कताइब के पास मिसाइलों की अच्छी खासी खेप मौजूद है। इसके अलावा IRGC ने गोलन लिबरेशन यूनिट को एक्टिव कर लिया है। गोलन लिबरेशन यूनिट में हरकत अल नुजबा के लड़ाके शामिल हो रहे हैं। गोलान ब्रिगेड पर IRGC का कंट्रोल है। IRGC के इशारे पर गोलन हाइट्स फ्रंट से इजराइल पर हमले किए जाएंगे। सीरिया सिविल वॉर के दौरान भी गोलन ब्रिगेड एक्टिव थी, जिसमें कताइब हिजबुल्ला और असाइब अहल अल हक के लड़ाके शामिल थे। अब IRGC उसी तरह के पैटर्न को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार इराक को वॉर सेंटर बनाया गया है, जबकि पहले सीरिया था। हालांकि सीरिया में भी इजराइल ने पहली बार ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ फाइटर जेट से भी बम बरसाए जा रहे हैं। लेबनान और सीरिया में इजराइल के हमलों से ईरानी प्रॉक्सी तमतमा गए हैं। IRGC ने धमकी दी है, अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो उसे इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। गाजा, लेबनान के बाद सीरिया में हमले करके इजराइल हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। लेकिन इजराइल पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ है। वो लगातार हमले कर रहा है। सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करके बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादे जता दिए हैं कि अब टारगेट पर दूसरे प्रॉक्सी संगठन भी आ गए हैं। ये सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल के हमले की तस्वीरें हैं। इजराइल के फाइटर जेट ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर बम बरसाए, साथ ही दूसरे प्रॉक्सी के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है।